तो फिर हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मैंने बस किसी वक्त चोरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 23 सितंबर, 9वां महीना 2025, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है मंडे 22 तारीख का, सितंबर 2025। तो सबसे पहले बात आती है कि मैंने आज कौन कौन से उसमें ट्रेड लिया। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा ओवरऑल $50 का लॉस हुआ। कल नो न्यूज़ मंडे था और बस लॉस हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। और बात आती है इतने हफ्ते, ये 1-2 हफ्ते खराब ही गए पिछले, इनमें मैंने चीज़ें फिगर आउट करी कि यार मेरा हो क्यों नहीं पा रहा ढंग से। तो मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन टूवर्ड मैं ना ये भूल गया कि बैंकर मैं किस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी के बेसिस पे। जहाँ पर लिक्विडिटी है लो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम प्लस में स्मॉल टाइम फ्रेम, उसके टूवर्ड मार्केट ज़्यादा जल्दी जाएगी। तो मैंने बैक टेस्ट करा और मुझे पता चला हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, और बैक टेस्ट मेरे बहुत अच्छे गए। ठीक है, बैक टेस्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे है। फिर मैंने यही चीज़ सेम अप्लाई करी। मैंने कुछ नहीं करा, बस एक चीज़ पे प्रॉपर फोकस किया, क्योंकि मुझे पता है यार मैं लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी पे ही करना भाई। तो फिर हल्का सा उसके हिसाब से मैंने आज मंडे को ट्रेड करा। सबसे पहले आ जाते हैं मेरे जीजे पे। मैंने जीजे में कौन कौन सी ट्रेड्स ली और कैसे वो फगड़प गई। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देख ही सकते हो भाई, जीजे पे आ चुके हैं अब हम। जीजे के बाद हल्के से ट्रिकी थे, क्योंकि मैंने ना बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग से इसको डिसाइड करा था। जैसे कि तुम देख ही सकते हो मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में है, बट रिट्रेसमेंट एट डाउन साइड है। और रिट्रेसमेंट एट डाउन साइड में मार्केट ने हाई और लोअर हाई ऑलरेडी बनाने चालू कर दिए हैं। इसका मतलब पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब बेरिश जाते जाते मार्केट ने ये सारे जो ये लोज दिख रहे हैं ये क्लेम कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, मैं आवरली पे आ गया छूटते ही। ठीक है भाई, मार्केट है डाउन ट्रेंड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इधर देखा, इधर बंच ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब बात करो तुम डाउन साइड की तरफ है क्या। आई नो कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया है और करंटली बेरिश जारी थी। लेकिन बेरिश जारी थी तो इसने इस फेयर वैल्यू गैप का फिर रिस्पेक्ट लेके टू द अपसाइड जारी थी। ये अपसाइड जब मेरे को दिखा तब मैंने देखा यार डाउन साइड की तरफ बस कि हाई रेजिस्टेंस लो है, कि ये हाई रेजिस्टेंस लो है, लेकिन अप साइड की तरफ क्या है, इतनी लो रेजिस्टेंस बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी प्लस में ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट ने स्टिल अभी तक फिल नहीं करा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट ये इसका रिट्रेस था, ये जो इसका मूव अप था डाउन ट्रेंड में, ये जो इसका मूव अप था इसको पोटेंशियली कंटिन्यू करेगी ऐसे, और मे भी तब बेरिश जाएगी जैसे भी जाती होगी। लेकिन मेरे को यहाँ पे ट्रेड पकड़ना था। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखी और मैंने देखा यहाँ पे मार्केट ने अकॉर्डिंग टू इसको देखा, मैंने रिवर्स कंटिन्यूशन मिल जाती एटलीस्ट यहाँ तक की। ठीक है, तो मैंने इस बेसिस पे मुझे ट्रेड करना था। मैंने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का देखा कि मोस्टली भयंकर लिक्विडिटी है कहाँ पे। तो मैंने देखा कि मार्केट ऑलरेडी आई नो बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, लेकिन इसको पुशअप करने के लिए मार्केट को ये फेयर वैल्यू का फिल करना पड़ेगा जो मार्केट ने करा ही, प्लस में ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने ऐसे विगडअप के साथ ले लिया। लेते ही मार्केट ने क्या करा, मैं बताना जरूर चाहूँगा कि मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस दिया और यहाँ पे 5 मिनट का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। लेकिन मैंने एंटर नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि जो मार्केट है 5 मिनट का रिट्रेस देगी और तब मार्केट पोटेंशियली अपसाइड जाएगी। अब तुम देख सकते हो कि मेरी जो फर्स्ट एंट्री है उसमें मैंने नहीं कर पाया। ठीक है, रीज़न बताता हूँ उसका। एक्चुअली इस सिचुएशन में जब यहाँ पे मूव अप आ रहा था तो मुझे पक्का पता था कि अब ये वाले हाई स्विफ्ट हो चुके हैं 5 मिनट के, तो मार्केट एक मूव डाउन जरूर देगी। और मार्केट ने बट क्या करा, मार्केट ने 1 मिनट पे मेरे को कंफ्यूज करा और मुझे ट्रिक कर दिया, जिस वजह से मेरी फर्स्ट एंट्री फगड़प गई। और बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आगे मार्केट ने पता है छूटते ही क्या करा, मार्केट ने छूटते ही यहाँ पे एक मूव डाउन दिया और फिर छूटते ही अपसाइड की तरफ दे दिया। मेरे को लगा यार ये बिल्कुल फ्लैट कैंडल्स बना के मेरे हिसाब से टीपी अचीव करेगी, क्योंकि अब इतना हो गया, अब नहीं हुआ। लेकिन फिर मार्केट ने तुम देख ही सकते हो क्या करा, मेरा इंस्टेंटली एसएल हंट कर लिया। एसएल हंट करने के बाद तुरंत बाद मेरे को पता था कि मेरे बात सही है, तो मैंने इधर एक पोजीशन फंसा ली। इस वाली में मेरी एग्जीक्यूशन गलती थी, इस वाली में हल्के सा हड़बड़ी कर गया। इस वाली में हड़बड़ी इसलिए कर क्योंकि मार्केट ने मेरे को ट्रिक करा। ठीक है, लेकिन इस वाली में मैं और अच्छा कर सकता, इस वाली ट्रेड में नहीं कर पाया, इसमें दोबारा ट्रेड ली और मार्केट ने तुम देख सकते हो अपना बैंकर ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट लिया है और तब ही जाके तुम देख सकते हो एटलीस्ट अपसाइड गई है। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, ये हुआ बस। यहाँ पे बुक कर लेता, कर लेता इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, सॉरी। तो तुम देख ही सकते हो कि ये मैंने ट्रेड ली, दोनों के लिए दोनों में फकडअप गया। इसमें मेरे ऑलमोस्ट $40 गए। ठीक है, इसमें मेरे ऑलमोस्ट $40 गए।
अब तुम ऑल द वे आज का प्राइस एक्शन देख ही सकते हो कि मार्केट ऑल द वे फगड अप है। तो आज मेरे हिसाब से ट्यूसडे में जीजे में मुश्किल ही ट्रेड होगा। तो ट्रेड अच्छी थी कि मैंने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को फॉलो करा, उसके अकॉर्डिंग अपने बाय से अडेप्ट करें, क्योंकि डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी थी नहीं। मुझे पक्का पता था कि जो रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है इसको कंटिन्यू करेगी। रीज़न क्योंकि अच्छी खासी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्लस क्लेम करने लायक चीज़ें हैं अपसाइड की तरफ। इस वजह से मैंने ये बिग टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन में ट्रेड लिया, ठीक है। और बात आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में मैंने एनालाइज़ करा था, लेकिन मुझे कोई ट्रेड मिली नहीं। तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं। जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे भाई, मार्केट एक पोटेंशियली प्यारे से अप ट्रेंड में है और लिक्विडिटी चीर के मार्केट बिल्कुल अपसाइड की तरफ गई है। अब इसमें भाई ऐसे फ्लैट मूव से मेरे को पक्का पता चलता है कि मार्केट भाई रिवर्स रिट्रेसमेंट के भयंकर देने के मूड में तो है नहीं, और मार्केट ने हुआ भी यही। मार्केट हल्की सी डाउन साइड की तरफ आई भी, देखो यहाँ पे आई भी, मुझे पक्का पता चल गया था 5 मिनट का रिट्रेस है। लेकिन जिस हिसाब की मुझे एंट्री पसंद है, मैं लेना चाहता हूँ ना, मुझे उस टाइप की कंटिन्यूशन टाइप में एंट्री मुझे उस टाइम गोल्ड में मिली नहीं। अरे यार, उस टाइम की कंटिन्यूशन टाइप में गोल्ड की मुझे एंट्री मिली नहीं, वरना मैं एंट्री लेता। तो बस यही था गोल्ड में। और बात हो जाती है न्यूयॉर्क सेशन की। न्यूयॉर्क का प्राइक्शन अच्छा था, मैं कह सकता हूँ। न्यूयॉर्क में भी मेरी ही गलती बोलूँगा मैं, एक्चुअली हमेशा ही मेरी गलती होती है लिटरली। तो फिर अभी तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट जो है अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बस देख लो, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, बट रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। अब हैवी चांस है रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। मार्केट ने जस्ट क्या करा है, मार्केट ने जस्ट ये वाला हाई लिया है, उसके बाद फिर मार्केट ने एक मूव प्यारा सा डाउन दिया। आई नो ये 5 मिनट रिट्रेसमेंट की तरह लग रहा है और है भी, लेकिन यहाँ पे एक आवरली फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, बिग टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है, ठीक है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, मतलब अच्छी खासी चीज़ें हैं जो मार्केट शिफ्ट कर सकती है। बात सवाल आता है कि मैंने क्या ट्रेड लिया। आई नो जो मार्केट है उसने ये जो ये जो हाई है स्विफ्ट कर लिया था, इस हिसाब से ये रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रहा था एज ए 5 मिनट के रिट्रेस में, और हुआ भी यही, मार्केट दे भी ये रहा था। और मार्केट ने इधर अच्छी खासी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रखी थी। आई नो ये 110% क्लेम होती, बट मेरा जस्ट ये मानना था कि यार मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक दे दिया और धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो एटलीस्ट ये इस फेयर वैल्यू गैप को 50% तक फिल करेगा और उसके बाद फिर एक क्विक मूव देगा, ताकि जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ की ले ले और तब वो अपसाइड जाए। लेकिन मार्केट ने क्या करा विदाउट, बस मेरा पता है ये मानना था, देखो बिग टाइम फ्रेम पे आ जाओ, मेरा बस लिटरली यही मानना था कि अगर इसको प्रॉपर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ऐसे जाके हैवी चांस है, अगर 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप ले लेगा तो और अच्छे चांस है कि टूवर्ड अपसाइड की तरफ पुश होने के लिए। और अभी ये फेयर वैल्यू गैप लेने में टाइम था मार्केट में, तो इस वजह से मैंने अपनी पहली बेरिश ट्रेड लगाई। लेकिन तुम जैसे कि देख पाओ यहाँ पे आई और यहाँ पे नहीं आई और बस एसएल हंट मार दिया। सवाल उठता है कि मैंने क्या अब बाकी ये वाली ट्रेड लगा पाया? मेरा जवाब है नहीं। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा, मार्केट ने छूटते ही सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम कर ली। अब मेरे को पक्का पता था हाई है और इतने मतलब एक हाई क्लेम कर लिए, एक रिट्रेसमेंट तो पक्का आएगा। और लेकिन मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, वो रिट्रेसमेंट इतना क्विक आया, मैं क्या बताऊँ, कि मेरे को मूव कैप्चर करने का टाइम ही नहीं मिला। तुम देख सकते हो जस्ट एक विक दिया, अगले ही टाइम पे अप साइड चली गई। मैं लिटरली ये एंट्री भी नहीं पकड़ पाया। तो मैं बताऊँगा कि बायस प्रिटी अच्छे थे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने एग्जीक्यूट करा, बायस प्रिटी अच्छे थे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने एग्जीक्यूट करने की ट्राई करी और जिस हिसाब से मार्केट ने मुझे अपॉर्चुनिटी देने की ट्राई करी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुल मिला के मेरी ही गलती है। जब मुझे पता है कि बैंकर या लिक्विडिटी शिफ्ट होगी तो एटलीस्ट, और मैंने बस क्या करा यार कि एक प्रेशर मिल जाएगा जब ये आवरली हाई के लिए फेयर वैल्यू गैप क्लेम हो जाएगा, तो प्रेशर मिल जाएगा जिससे मैं इन डाउन साइड की ट्रेड भी लगा सकता हूँ और एक अप साइड की भी ट्रेड लगा सकता हूँ एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन। क्योंकि मुझे 110% पता था कि मार्केट जो है भाई वो दिख ही रहा है यार, डाउन साइड की तरफ कुछ क्लेम करने के लिए है ही नहीं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी नहीं है भाई यहाँ पे, बल्कि अप साइड की तरफ इतना था क्लेम करने के लिए।
लेकिन फिर ड्यू टू फकड अप एग्जीक्यूशन प्लस मैं मेरी थिंकिंग की वजह से, बायस तो सही थे लेकिन एग्जीक्यूशन थिंकिंग की वजह से मैंने दोनों चीज़ फकड अप करी कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे आएगा, फिर का रिस्पेक्ट ऐसे नहीं कुछ मार्केट ने करा, यहाँ तक आया भी नहीं, जस्ट यहाँ पे आया, ठीक है, जस्ट यहाँ पे, तब अब साइड की तरफ चला गया। लेकिन मेरी ये थिंकिंग सही थी कि मार्केट जो रिट्रेसमेंट है बिग टाइम फ्रेम का इसको कंटिन्यू करेगा, और मार्केट ने वो करा भी, बस एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग नहीं बैठ पाई। अब भाई गोल्ड जो था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ अप ट्रेंड में ही था, मैंने लंदन में तुमको दिखाया ही है, तो मैंने इसमें न्यूयॉर्क सेशन में बैक मतलब एनालाइज ही नहीं करा, ठीक है। बात हो जाती है मेरे हुक्म के इक्को पे जो कि है इंडेक्सेस। तो मैं सीरियसली बताऊँ, इंडेक्स बहुत प्यारा प्राइस एक्शन था, लेकिन इतना प्री मैच्योर था, तुम देख सकते हो कि इसमें पोटेंशियली अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये रिट्रेसमेंट का कंप्लीट हो चुका है और ये रिवर्स कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग। प्लस में ये यहाँ पर भी लंदन का रिवर्सल, न्यूयॉर्क का प्री मैच्योर और मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी, न्यूयॉर्क का कंटिन्यूएशन जा रहा था, ठीक है। तो भाई ये पोटेंशियली एक अपसाइड की तरफ ही ट्रेड बैठता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अब इधर ऑलरेडी एक एसएमटी थे प्री मैच्योर, ये नैस्डैक के, और ये थे अपने ईएस के। जो ईएस था हमारा लैगिंग था, आई नो, और ईएस में ये और ये वाला हाई था, लेकिन नैस्डैक में बस ऑलमोस्ट एक रिलेटिव इक्वल हाइज ही थे, बस ये दो सेट ऑफ हाइज, वो भी ऑल द वे अपसाइड। जब नैस्डैक ने यहाँ पे क्लेम कर लिया ना, लिटरली मार्केट ने 15 से 20 मिनट के अंदर क्लेम कर लिया था ये, मतलब मेरी मेजर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी, और डाउन साइड की तरफ मुझे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा था, बस एक अप साइड की तरफ ये मेजर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी थी, जिस हिसाब का प्राइक्शन बैठ रहा था मेरे को यही वैलिड ट्रेड लगी। लेकिन मार्केट ने लिटरली तुम देख सकते हो बहुत जल्दी क्लेम कर लिया। फिर बात आती है अपना ईएस में। ईएस में उस टाइम मार्केट जब नैस्डैक ऑल द वे यहाँ पे था, ईएस उस टाइम यहाँ पे था। मैं मानता हूँ मैंने ईएस में ट्रेड ले सकता था, लेकिन जिस हिसाब का मुझे प्राइक्शन लग रहा था, मुझे लगा कि मार्केट बिग टाइम फ्रेम के एसएमटी बनाए, जस्ट सीरियस भाई, क्योंकि देखो नैस्डैक ऑल द वे यहाँ पे है और ईएस यहाँ पे है, तो भाई हैवी चांस है ऐसे और ऐसे, ये नैस्डैक के एसएमटी होते और ये होते हमारे ईएस के एसएमटी। इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया, इधर ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बैठ सकता था। तो फिर अब बात आती है मेरी मिस्टेक्स की। तो भाई चीज़ें मुझे पता है कि मार्केट टूवर्ड कहाँ जाएगी अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, जो मैंने मॉडिफाई करा है कि भयंकर पोटेंशियली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को मेन चीज़ बनाओ कि वो मार्केट कहाँ पे जाना चाहती है। ये मॉडिफिकेशन प्रॉपर अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एग्जीक्यूशन प्लस एंट्री नहीं बैठ पा रही टाइमिंग के साथ। कैसे? क्योंकि मार्केट कभी ना कभी फक्ड अप सिचुएशन दे ही दे रहा है कि भाई मैं ट्रिक हो ही जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे ट्रेड मत करो। प्लस में जो मतलब बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि भयंकर जब तक मतलब भयंकर कंफर्म ना हो जाओ भयंकर ट्रेड मत करो। ऑल द मेरा यही कहना है, टाइमिंग प्लस एग्जीक्यूशन बिठाओ। लिक्विडिटी बायस वगैरह सही है, लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो पा रहा, जिस हिसाब से मेरा मैट्रिक होकर मेरा पहले अर्ली एंट्री या लेट एंट्री कर रहा हूँ, जिस वजह से एसएल जल्दी हंट हो जा रहा है, फिर मार्केट ऑल द वे अपसाइड जा रही है मतलब मेरी डायरेक्शन में। तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है यार। तो स्टिल अभी एग्जीक्यूशन पे स्टिल वर्क करने की स्टिल ज़रूरत ही है। बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो भाई बाकी चीज़ सही थी। $50 की जगह कल सही भाई $100-200 का भी लॉस हो सकता था, और भाई इस अकाउंट की भी लगने चालू हो गए, और इंस्टेंट अकाउंट ऑलमोस्ट चला ही गया, अभी तक उसमें ट्रेड घुमाई नहीं। आज उसका घुमा कर उसने कोई ब्लो कर दूँगा कि $3 का फ़ायदा है नहीं, और ट्राई करूँगा बैंकर अब 110% क्वालिटी सेटअप ही लूँ मेरे वन स्टेप अकाउंट में। लिटरली मैंने हफ्ते भर पहले इस अकाउंट को $400 पे पहुँचा दिया था, और अभी ये लिटरली अकाउंट $200 का प्रॉफिट पे है। क्या भाई कंडीशन ख़राब है यार। देखता हूँ। फिर आज की बात रही तो लंदन सेशन में जीजे में बहुत कंसोलिडेटिंग प्राइक्शन है, उससे मुश्किल ही करूँगा ट्रेड। गोल्ड में कर सकता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर ठीक है भाई। यही होता है आज का ट्रेड रिकैप, एंड पीस।